रात के 10 बज चुके थे। ठंड बहुत थी। निधि ने सूरज से कहा, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लें। ओके। Hello Alexa, please place an order for 2 pizza with extra cheese from Insta delivery app. निधि के खाना ऑर्डर करने के सिर्फ 15 मिनट में ही उनके घर की घंटी बज गई। निधि ने सूरज से कहा, सुनो, 50 रुपीज डिलीवरी बॉय को दे देना। इतनी ठंड में बेचारे को काम करना पड़ता है। और मैंने एक रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि ऐप पे टिप देने का कोई फायदा नहीं होता। कई बार ऐप कंपनी इनको टिप वाले पैसे नहीं देती। ओके, मैं दे दूंगा। दरवाजे पे खड़े डिलीवरी बॉय को देख सूरज की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे 50 रुपीज टिप दे सके। हेलो सर, दिस इज योर ऑर्डर। प्लीज चेक इट्स हॉट एंड थैंक यू फॉर चूजिंग अस। गुड नाइट सर। प्लीज गिव रेटिंग ऑन ऐप। थैंक यू। सूरज को सामने देख निधि ने पूछा, पैसे दिए? ना, नहीं दे सका। वो बहुत अच्छे घर का लड़का लग रहा था। वेल एजुकेटेड एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, मुझे उसकी आवाज सुनाई तो दे रही थी। हिज एक्सेंट इज सो क्लियर। जरा चेक करो अगर गया नहीं है तो। निधि की बात सुन सूरज तुरंत बाहर भागा। डिलीवरी बॉय इनके गेट से निकल ही रहा था कि सूरज ने आवाज लगाई, ओए डिलीवरी। हेलो डिलीवरी। ओ इंस्टा ऐप। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आ जाओ। बट सर, आई हैव टू गो बिकॉज आई नीड टू डिलीवर फूड टू अर्न माई फूड। हाँ, ले बैठ। 1 घंटे में कितना डिलीवरी कर लोगे? सर एटलीस्ट टू। कितना कमा लोगे? सर इट्स पर्सनल। सब तुम्हारे ऐप पे लिखा हुआ है। बता दो, नहीं तो खुद ही चेक कर लूंगा। सर पर डिलीवरी 50 रुपीज। मैं तुम्हें 500 दूंगा। आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। निधि ने डिलीवरी बॉय को देखते ही सवाल किया, नाम क्या है तुम्हारा? मैम विकास। आओ बैठो, पिज्जा खाओगे? नो मैम, थैंक यू। विकास, तुम तो काफी अच्छे घर के लग रहे हो और पढ़े लिखे भी हो। फिर ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई और काम मिलता नहीं। लेकिन अभी तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? यू लुक टू यंग। अगर बुरा ना मानो तो बता सकते हो हमें। एक्चुअली मैं एक मैगजीन के लिए लिखती हूँ। अगर तुम अपनी कहानी ईमानदारी से सही सही बताओगे तो मैं उसे मैगजीन में पब्लिश करवा दूंगी। मे बी सरकार तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर दे। ओह, तो आप मीडिया से हैं? यस। एक्चुअली मैम, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट हमारी कहानी पब्लिश करने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आपके मैगजीन का फायदा जरूर होगा, बट हम जैसों का नहीं। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? निगेटिव? आज से कुछ साल पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था। कोई मुझसे कहता कि ऐसा करने या वैसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भी यही कहता था, बड़े निगेटिव हो यार तुम। बट नाउ आई रियलाइज्ड इट्स ऑल अबाउट योर पोजीशन। तब मेरी लाइफ आप ही की तरह मस्त थी। पापा की प्राइवेट जॉब थी, ठीक ठीक सैलरी आ जाती थी, 2 फ्लैट थे, एक में हम रहते थे, एक से किराया आ जाता था। प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई, घर पे पढ़ाने के लिए होम ट्यूटर, लाइफ सही थी। ओके, फिर क्या हुआ? एक रात पिताजी को पेट में बहुत दर्द हुआ। जेड प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इंश्योरेंस था तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन पता चला कि पिताजी को इंटेस्टाइन कैंसर है। इलाज शुरू हुआ और देखते ही देखते इंश्योरेंस की लिमिट 20 दिनों में ही खत्म हो गई। फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं। वो जानबूझकर तो बीमार हुए नहीं है, और इंश्योरेंस भी सिर्फ 40 लाख की ही थी। हमारी सेविंग टूटनी शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते हम कर्ज में भी हैं और फ्लैट भी बिक गया। अब हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकें, तो हमें सरकारी अस्पताल का रुख करना पड़ा। अब कैसे हैं तुम्हारे फादर? जिंदा है। इलाज चल रहा है? जी, सरकारी अस्पताल ही सहारा है। अब वो काम नहीं कर पाते। सबसे कमाल की बात बताऊं मैम आपको? हाँ, बताओ। सिर्फ एक बीमारी हमारे परिवार के सारे सपने खा गई। हमारे पास तो फिर भी बहुत कुछ था।
जो धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन जिनके पास इतना भी नहीं हो वो तो सालों साल के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। मैम, आप मैगजीन में लिखने के लिए कहानियां ढूंढ रही हैं ना? आप किसी भी हॉस्पिटल जाकर लोगों से बात करिए, बहुत सी कहानियां मिल जाएंगी। आपको पता चलेगा कि इस कंट्री में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। हमें भी नहीं पड़ता था जब तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम सब आत्मनिर्भर हैं, बीमारी के लिए, इलाज के लिए, हर बात के लिए आत्मनिर्भर। कल गए अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले मेरी इनकम रुकेगी, और मेडिकल खर्चे वो तो चालू हो जाएंगे, कोई पूछने तक नहीं आएगा। और शायद आने वाले 2-4 सालों के लिए मैं कर्ज चुकाता रहूंगा। और यही है इस मुल्क के युवाओं का भविष्य। डिलीवरी डोर टू डोर।